सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान सदर में मुलाकात में मईशत, अगले माली साल के बजट, गिलगित बल्तिस्तान के हालिया इंतखाबात, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, अमन व अमान और कौमी अहमियत के उमूर पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि वफाकी बजट 10 जून को पेश नहीं किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नई तारीख का ऐलान आज रात वजारत ख़जाना करेगी। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना मुलाकात में मौजूद थे। सदर ने वफाकी बजट में अवामी फ़लाह, सूबों के हुकूक और माशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर दिया। कहा कि बजट में शरह तरक्की और अवामी फ़लाह के मनसूबों को हम आहंग करने की पूरी कोशिश की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत को अपने हालिया दौरा ईरान और इलाकाई सफारती राब्तों के बारे में ब्रीफिंग दी। मुलाकात में सेनेटर शहरी रहमान, मेंबर कौमी असम्बली सैयद नवीद कमर, सेनेटर सलीम मानवीवाला और सेनेटर आहद चीमा भी शरीक थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा फैसल राठौर और मेंबर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ भी इजलास में शरीक हुए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि तरक्याती बजट पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बातचीत मुकम्मल हो चुकी। दोनों की PSDP पर अंडरस्टैंडिंग है। छोटे सूबों और कम तरक्याती याफ्ता इलाकों को ज़्यादा फंडिंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2026 तक कराची को पानी सप्लाई का K4 मनसूबा मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो डेवलपमेंट बजट पे मुज़ाकरात थे और जो गुफ्तगू थी वो तो मुकम्मल हो गई है और PSDP के ऊपर एक मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग है। और हमारी भी ये कोशिश है कि जो पाकिस्तान के छोटे सूबे हैं या कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग उनकी करें और इसलिए सबसे ज़्यादा फंडिंग तकरीबन 265 अरब की कौमी और सूबाई मनसूबों में सूबा बलूचिस्तान की है। इसके बाद दूसरे नंबर पे तकरीबन 195 अरब सूबा सिंध के लिए हैं और इससे फिर तीसरे नंबर पे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के 98 अरब रुपए हैं और चौथे नंबर पे पंजाब के 72 अरब रुपए हैं। लेकिन साथ ही तकरीबन 150 अरब रुपया जो जम्मू कश्मीर आज़ाद और गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी है जो रीजन्स हैं। तो इसलिए एक हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत फेडरेशन के लिए जो कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं उनको ज़्यादा तरजीही बुनियादों पर वहाँ पर मनसूबों को मुकम्मल किया जाए ताकि वो भी हमारी कौमी तरक्की में बराबर के हिस्सेदार बन सकें। इस साल जो एक सबसे बड़ा मनसूबा है जिसे हम शुरू कर रहे हैं वो सकर हैदराबाद मोटरवे का मनसूबा है और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि दिसंबर 2026 तक K4 का मनसूबा जो वफाकी हुकूमत ने शुरू किया है उसको हम पाया तकमील तक पहुँचा सकें जिससे कराची के पानी का मसला बड़ी हद तक हल हो सकता है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास दूसरी बार मुलतवी कर दिया गया। IMF की मंजूरी और हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के साथ हतमी मुशावरत मुकम्मल ना होने की वजह से वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास मंगल तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास पीर को होना था जिसमें चारों सूबों वज़राए आला ने शिरकत करना थी। गिलगित बल्तिस्तान के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अब तक 24 में से 22 हलकों के नताइज आ गए हैं जिनमें से पीपल्स पार्टी 10, आज़ाद उम्मीदवार 7, नून लीग 4 जबकि एक नशिस्त पर MWM कामयाब हुई है। अस्तोर के 2 हलकों के नताइज आना बाकी हैं। पीपल्स पार्टी के 10 उम्मीदवार जिनमें हल्का GBA 1 से अमजद हुसैन, हल्का 4 नगर 1 से मोहम्मद अली अख्तर, हल्का 5 नगर 2 से जुल्फ़िकार अली मुराद, हल्का 7 स्कर्दू 1 से सैयद तौकीर मेहंदी, हल्का 9 स्कर्दू 3 से फिदा मोहम्मद नाशाद, हल्का 10 स्कर्दू 4 से नासिर अली खान, हल्का 11 खरमंग से इकबाल हसन, हल्का 12 से इमरान नदीम, GBA 17 दयामर 3 से मोहम्मद नसीम, हल्का 19 से सैयद जलाल शाह कामयाब करार पाए हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हल्का GBA 2 गिलगित 2 से हफीजुर रहमान, हल्का 18 दयामर 4 से किफायतुर रहमान, हल्का 20 से अब्दुल जहां, हल्का 22 घांचे 1 से इब्राहिम सुनाई कामयाब हुए हैं। आजाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास GBA 3, नेक नाम करीम हल्का 6 हुंजा, इमाम मालिक GBA 16 दयामिर, अमान अली हल्का 21 गिजर, अनवर अली हल्का 23 घांचे, असद शफीक GBA 24 घांचे और मोहम्मद दिल पजीर हल्का 15 दयामिर से कामयाब
कामयाब करार पाए हैं। इसी तरह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के मोहम्मद काजिम हल्का 8 स्कर्दू से कामयाब हुए हैं। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के मुकम्मल इंतखाबी नताइज में ताखीर और मुबैना धांधली पर पीपल्स पार्टी JUIF और आज़ाद उम्मीदवारों के हामियों का एहतजाज जारी है। ईरान और इसराइल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपील के बाद एक दूसरे पर हमले रोकने का ऐलान कर दिया। ईरानी फौज ने कहा कि ईरान इसराइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोक रहा है, लेकिन अगर इसराइल ने लबनान पर हमला किया तो उसका सख्त जवाब इसराइल पर हमला करके दिया जाएगा। इसराइली ओहदेदार ने कहा कि इसराइल ट्रंप की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोक रहा है। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमला किया तो इसराइल का जवाब बैरूत पर हमले से होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने ना महाज छोड़ा है, ना ही मुज़ाकरात का रास्ता तर्क किया है। तरजीह ईरान की सलामती और अपने लोगों का अमन है। इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान और इसराइल से हमले रोकने की अपील करते हुए कहा था कि अमन मुज़ाकरात जारी हैं, मामला तेजी से आगे बढ़ने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मशरिक़ वस्ता कशीदगी के फ़रीक़ैन से तहम्मुल के मुज़ाहिरे की अपील। कहा अमन को एक और मौका देना चाहिए। अमन और सफारतकारी ही वो रास्ता है जो कामयाबी और देरपा इस्तेहकाम के इम्कानात को रोशन रखता है। उन्होंने कहा कि तशद्दुद में हालिया इजाफा बताता है कि गैर मुस्तहकम जंगबंदी किस कदर ख़तरनाक हो सकती है और इसके कितने संगीन और नाकाबिले बर्दाश्त असरात जन्म ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो बरादर ममालिक और शराकतदारों से मिलकर तनाज़े के पुरअमन सफारती हल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान अहम मुलाकात हुई, जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई। मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म को आज़ाद कश्मीर में अवामी रद्द-ए-अमल, दरपेश चैलेंजेस और ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह किया। ज़राए का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि अमन, इस्तेहकाम और कानून की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और क़याम अमन के लिए ताकत की पॉलिसी का सिलसिला जारी रहेगा। जबकि ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने जोर दिया कि तमाम मसाइल का हल सियासी बसीरत, जमहूरी मुकालमे और पार्लिमानी रास्ते से निकाला जाना चाहिए। रावलाकोट शहर में कशीदा सूरत हाल के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने शहर का कंट्रोल संभाल लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सप्लाई बाजार और CMH रावलाकोट के सामने एहतजाज करने वालों को मुंतशिर कर दिया। रावलाकोट शहर में बाजार और दुकानें बंद हैं, जबकि सड़कों से ट्रैफिक गायब है। रावलाकोट शहर में दाखिल होने वाले तमाम रास्तों पर सिक्योरिटी फोर्सेज की चेकिंग जारी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि कलदम एक्शन कमेटी के हवाले से मुताबिक शवाहिद पहले से मौजूद हैं, ताहम ये मुबैना फ़ोन कॉल का मामला इंतहाई संगीन है। इसकी मुकम्मल, जामे और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की ज़रूरत है, जो मुतल्लिक़ा इदारों की जानिब से हंगामी बुनियादों पर फ़ौरी तौर पर अमल में लाई जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि कलदम JACC के रहनुमाओं की मुबैना ऑडियो लीक ने कई हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया है। अगर इसकी तस्दीक हो जाती है तो ये ना सिर्फ तंजीम के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का मजबूत जवाब बनेगी, बल्कि इसके असल अज़ाइम और मुबैना सरगर्मियों को भी बेनकाब कर देगी। तलाल चौधरी और बैरिस्टर अकील मलिक जिस मुबैना ऑडियो लीक का जिक्र कर रहे हैं, वो टेलीफोन कॉल मुबैना तौर पर कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान के दरमियान गुफ्तगू की ऑडियो है। आइए आपको सुनाते हैं। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा, शार्ट ये है कि मीरपुर और मुजफ्फराबाद उस वक्त तक एक्टिव नहीं हो सकता जिस वक्त तक जिस तादाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਬਿਠਾ ਛੁੜੀਆਂ ਨਾ ਸੋਣ ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਰਾਵਲਾਕੋਟ जे इवेंट होया था, लोग उस इवेंट की वजह अग्रेसिव हैं, ठीक है। जब तक एक बड़े पैमाने पर उत्थे लड़ाई नहीं स्टार्ट होगी, मैं तुम खुल के गल दस रहा, उस वक्त तक मीरपुर और मुजफ्फराबाद कुछ नहीं कर रखता। नहीं कर तरीके नाल कर, फिर तरीके ना कर, लेकिन ये देख रहे कि उत्थे ट्रूप्स कितनी है, उत्थे ट्रूप्स हैं या नहीं है ना। राती आई ना, राती फिरने रहे ना, हमारे पर तकरीबन 4 ड्रोन फिरने रहे सुबह तक।
पहले चेक करो उधर दी रखी करो कि उत्थे कितने लोग हैं, किस पोजीशन में सिविल कपड़े चन किस तरह, फिर प्रोग्राम का फैसला करें। इस तरह जज्बात इतना करें फैसला। शायद देखो ना, मैं यही कह रहा हूँ, देखो मैं यही कह रहा ना कि ये डिपेंड किस ऊपर करता है जिथे डेड बॉडी पई दी है। गल क्यों नहीं समझ रहे तू मेरी? सर मैं भी यही तुहानू कह रहा ना कि तुसा आज रावलाकोट देखो, रावलाकोट मैच लगसी तो अगली गल बन सी, अगर रावलाकोट मैच नहीं लगता असं कुछ भी नहीं कर सकते। माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली का कहना है कि इस मुबैना ऑडियो से ये बात साबित हो जाती है कि इस कलदम ग्रोह का वाहिद मकसद हमारे दुश्मन के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। ये एक बहुत ही शॉकिंग रेवलेशन है और ये जो ऑडियो लीक सामने आई है इससे ये साबित हो जाती है कि ये जो कलदम ग्रोह है इसका वाहिद मकसद जो है हमारे दुश्मनों के एजेंडे को आगे बढ़ाना और आज़ाद कश्मीर में इंतशार और फसाद बर्पा करना है, यहाँ पे जो है कश्त खून करना है और लोगों के दरमियान एक इंतशार पैदा करना है। तो मैं समझता हूँ कि जो कानून नाफिज करने वाले और रियासती इदारे हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लोगों के जान माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस किस्म के जो अफराद हैं उनको फौरी तौर पर करार वाकई सजा दें और सख्त से सख्त इक़दाम उठाएं ताकि लोगों के ऊपर जो कानून और रियासत का एतमाद है वो बहाल हो सके। और ये जो इन लोगों की कोशिश है कि पाकिस्तान और रियासत और हुकूमत से इनको बदजन किया जाए, इन गलतफहमी दूर करने के लिए भी जरूरी है कि इन लोगों को फौरी तौर पे कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दी जाए और एक इबरत का निशान बनाया जाए ताकि दुश्मन को भी ये पैगाम जाए कि उनका एजेंडा जो है वो पाकिस्तान और कश्मीर जो है उसमें इसकी बिल्कुल जगह नहीं है। कश्मीर और पाकिस्तान के लोगों के दिल और ईमान और माजी और मुस्तकबिल बिल्कुल एक साथ जुड़ा हुआ है और इनको दूर करने की, इनके दरमियान नफरत और गलतफहमी पैदा करने की बिल्कुल कोई कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हो सकती है। इसलिए मैं अपील करूंगा तमाम रियासती इदारों से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि ये इस कदम तंजीम को इसके खिलाफ फौरी तौर पे कानूनी कार्रवाई करें और जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, खुसूसन ये लोग जो कि अफरा तफरी और फसाद बर्पा करना चाहते हैं, उनको कानून के कटहरे में लाएं और सख्त से सख्त सजा दें ताकि रियासत के ऊपर अवाम का, हमारे कश्मीरी भाइयों का एतमाद भी बहाल हो और साथ ही साथ दुश्मन को भी ये पैगाम जाए कि उनके एजेंडे के लिए कश्मीर में कोई जगह नहीं है। आज़ाद कश्मीर में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इस मौके पर IG पुलिस AJK ने कहा, शर पसंद अनासिर को मुस्तरद करने पर आज़ाद कश्मीर के अवाम को सलाम पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू, और जब उनको कहा जाता है कि रुए ज़मीन पे फसाद ना फैलाओ तो वो कहते हैं हम फसाद नहीं फैलाने वाले, हम सुलझू हैं। दरअसल ये फसाद फैलाने वाले हैं जो ज़बरदस्ती अपने ज़ाती मफाद के लिए आज की यूथ को तबाह करने जा रहे हैं, जो अपने ज़ाती मफाद के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तानियत को जो है ना वो उसके नाम को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और जो ज़बरदस्ती हमारी यूथ को, मासूम लोगों को पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के ख़िलाफ़ वर्गला रहे हैं और जो हमारी जानों से खेल रहे हैं। इससे ज़्यादा इनकी दहशतगर्दी का सबूत क्या होगा कि इन्होंने हमारे 3-4 लोग शहीद किए। तो ये कौन सा पुरअमन एहतजाज है, ये कौन सा मॉडल है पुरअमन एहतजाज का। और मैं बिलखसूस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को सल्यूट करता हूँ जिन्होंने इस फितने को, इन शरपसंदों को रिजेक्ट किया, सारी सड़कें खुली रखी, इनकी कॉल के ऊपर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इन शरपसंदों को उन्होंने शटअप कॉल दी कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तानियत के साथ हैं, हम अमन के साथ हैं, हम मोहब्बत के साथ हैं, हम भाईचारे के साथ हैं। और अगर किसी ने देखना है तो आज देख ले, मेरी सिपा हम 4 जनाजे उठाने के बावजूद ये छाती तान के खड़े हैं और ये सीना तान के खड़े हैं कि हम इस जगह की शरपसंदों के ख़िलाफ़ इसके एक इंच की इंशाल्लाह हिफाजत करेंगे। ये चंद एक ऐसे लोग हैं जो अपने ज़ाती एजेंडे पे और किसी और के एजेंडे के ऊपर आज़ाद कश्मीर के अमन को ख़राब करना चाहते हैं, आज़ाद कश्मीर के मासूम बच्चों को वर्गला रहे हैं। इनके अपने कारोबार खुले हैं, या अपने सारे बिजनेस खुले हैं, सारे धंधे कर रहे हैं, लेकिन अपने मासूम लोगों को, गरीब लोगों को वर्गला के कहते हैं दुकानें बंद कर दें, जला दें, मार्केटें जला दें, लोगों की गाड़ियाँ जला दें। तो ये खुली दहशतगर्दी है और हम इस इलाके का, इस खित्ते का अमन, सलामती और सुकून
ये तबाह नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें खून के आखिरी कतरा तक बहाना पड़ा तो हम बहाएंगे इंशाअल्लाह। कश्मीर हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मुफ्ती महमूद मरकज़ पेशावर में JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में NFC अवार्ड, सूबाई गैस रॉयल्टी, सूबाई हुकूक, मदारिस रजिस्ट्रेशन समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, सूबाई हुकूमत NFC शेयर, गंदम और गैस रॉयल्टी समेत सूबे के बुनियादी हुकूक के हुसूल के लिए सियासी क़ुव्वतों से मुशावरत कर रही है। उनका कहना था कि NFC वसाइल की तकसीम में खैबर पख्तूनख्वा को उसका जायज़ हक़ नहीं मिल रहा, जबकि पंजाब की जानिब से गंदम की तरसील में रुकावटें भी सूबे के अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। वज़ीर आला ने कहा कि उनके मामलात पर मौलाना फजल रहमान के साथ मुश्तरका आवाज़ उठाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। उन्होंने बजट के हवाले से हुकूमत अरकान की नाराज़गी को मामूल का सियासी अमल करार देते हुए कहा कि इसका मतलब बगावत नहीं। इस मौके पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि NFC अवार्ड, सूबाई खुद मुख्तारी और वसाइल पर सूबों के हक़ समेत मुतअद्दिद निकात पर हुकूमत और JUI के दरमियान इत्तफ़ाक़ पा गया है। उन्होंने कहा कि साबिक़ फाटा के अवाम के वाजिबात अभी तक अदा नहीं हुए और इंज़माम के बावजूद इंतज़ामी ढांचा मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं किया जा सका। मौलाना ने इल्ज़ाम आयद किया कि मादनी ज़खायर पर ताकतवर अनासर कब्जा कर रहे हैं, जबकि पंजाब की जानिब से गंदम की तरसील पर पाबंदी आइन की खिलाफ वर्जी है। फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलों का सबसे बड़ा मेला है और कराची में लियारी वो मकाम है जो दहाइयों से इस मेले को ऐसे ही जोशो खरोश से मनाता आ रहा है। मेगा इवेंट में अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और लियारी में मैसी, नेमार और रोनाल्डो की जर्सियां पहने बच्चे इस जश्न को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसकी तफसील बताएंगे वकास आलम अंगारिया। लियारी के बच्चों की घुट्टी में शामिल है और यहाँ तक कहा जाता है कि लियारी के बच्चे पालने में ही फुटबॉल खेलना सीख जाते हैं। ये जुनून रातों रात पैदा नहीं होता, ये कहानी है इस मिट्टी की जहाँ फुटबॉल की मोहब्बत विरासत में मिलती है। यहाँ के बुजुर्गों ने पहले और मैराडोना का जादू देखा तो उनके बच्चों ने मेसी और रोनाल्डो की सहर अंगेज महारत को जिया है। और अब ये नन्हे बच्चे जिन्होंने अभी तक दुनिया को ठीक से समझा भी नहीं, अपने बड़ों को देखकर फुटबॉल की दीवानगी और जुनून को अपने अंदर उतार चुके हैं। ये वो फैंस हैं जिन्हें दुनिया जनरेशनल फैंस कहती है। सपोर्ट करते हो? किसको सपोर्ट करते हो? पुर्तगाल को सपोर्ट करते हैं। किसके लिए? रोनाल्डो के लिए, वो बेस्ट प्लेयर है, इसका शूटिंग अच्छा है, ड्रिबलिंग अच्छी है, उसने बैलन डोर बहुत बार जीते है। किसको सपोर्ट करते हो? ब्राजील। आप किसको सपोर्ट? ब्राजील। रोनाल्डो। ब्राजील। प्लेयर रोनाल्डो या नेमार? नेमार। एक रोनाल्डो। नेमार। नेमार। रोनाल्डो। वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? 4 साल कबल पिछले वर्ल्ड कप में जियो न्यूज़ की टीम ने लियारी के अली मोहम्मद मोहल्ले के बॉर्डर से रिपोर्ट किया था। ये वही बॉर्डर है जहां से ब्राज़ील का नेबरहुड अर्जेंटीना के मोहल्ले से मुख्तलिफ होता है और 4 साल के बाद जियो न्यूज़ की टीम उसी मकाम पर मौजूद है जहां मेरे अक़ब में एक मेला सजा हुआ है। फोटो वॉक के मुंतज़मीन में से एक शाहजहान बलोच ने जियो न्यूज़ को बताया कि फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप को एक मुकम्मल त्यौहार की तरह मनाना लियारी की देरी ना रिवायत है और इस जश्न का एहतमाम अपनी मदद आपके तहत किया जाता है। हमारे दोस्त हैं, जितने भी हैं हमारे यार दोस्त हैं, इलाके वाले, हम लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। जो जिस टीम को सपोर्ट कर रही है वो अपने मदद और अपने पैसे से यानी कि खर्चा कर रही है अपनी टीम के सपोर्ट के लिए। ये पेनाप्लेक्स वगैरह बना के यहाँ लगाने के लिए, सजाने के लिए वो लगा देती है। अली मोहम्मद मोहल्ले की इन गलियों में सजा ये मेला सिर्फ तस्वीर की नुमाइश नहीं बल्कि विरासत है। बड़े बूढ़े गली के कोनों पर बैठकर माजी के किस्से सुनाते हैं और ये नन्हे दीवाने जर्सियां पहनकर सड़कों पर नारे लगाते हुए मुस्तकबिल की तारीफ लिखने को तैयार नजर आते हैं। खिलाड़ी बदलते हैं, दौर बदल जाते हैं, लेकिन लियारी में फुटबॉल का जुनून कभी कम नहीं होता। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची।
जियो फिल्म्स और फिल्म वाला की पेशकश पाकिस्तान की पहली ज़ॉम्बी फिल्म ज़ॉम्बीद की तैयारी में किन किन जदीद टेक्नोलॉजी, सहूलतों, ग्राफिक्स और एनिमेशन का इस्तेमाल किया गया। फिल्म कौन से मराहिल से तय होकर मुकम्मल हुई, तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। जब फिल्म नबील कुरैशी की होती है तो एक दुनिया सिनेमा के पर्दे के उस पार बसती है और दूसरी उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प पर्दे के इस पार। काम की एक्टिंग कर रहे हैं, फिल्म तो बन गई, कब का पैकअप हो गया। यार बाइक की प्रैक्टिस कर रहे, बाइक कराची में बसे एक मशहूर इलाके के गुमनाम मकाम पर वाक़े अनगिनत रातों की बदौलत इस जिमनुमा सेट पर उतरने से पहले हमें ये अच्छी तरह मालूम था कि ये किसी मैदान जंग से कम नहीं होने वाला है। अभी कॉफी पी रहे हैं, उसके बाद जंग होने वाली है। बस फर्क था तो शोर शराबा नहीं था, गिरना गिराना नहीं था, बम धमाके नहीं थे, और नहीं था तो शायद एक हेलीकॉप्टर। तेरा हेलीकॉप्टर रेडी है अहमद? सीएनजी पे क्या? बस यूं ही समझें कि जंग ही थी, अच्छी लाइटिंग में। हमने लाइट ना अमेरिका के हिसाब से कर दी, अमेरिका के रोड के हिसाब से, पाकिस्तानी करो। क्योंकि हम बनाने जा रहे थे पाकिस्तान की तारीख की पहली ज़ॉम्बी फिल्म, और इसमें सीधा कुछ नहीं होने वाला था। मगर चूंकि हमारे डायरेक्टर ठहरे टेढ़ी उंगली से घी निकालने के माहिर, मेरा मतलब परफॉर्मेंस निकालने के माहिर, तो हम भी चल पड़े और यूं शुरू हुआ हमारा अंग्रेजी और उर्दू दोनों वाला सफर, जिसमें शामिल था मुर्दे जिंदा करना, उनको सजाना संवारना, It's all like a dead skin. उनकी सूखी रगों में खून दौड़ाना, थोड़ा सा खून लगेगा तब रेस को, उन्हें चलना फिरना सिखाना, उन्हें बोल चाल समझाना, नए दोस्त यार बनाना, बेसिकली उनके लिए एक नई दुनिया बसाना। और अपने लिए एक कुआं खोदना, एक ऐसा कुआं जिसमें कुछ सेफ नहीं था, ना सेहत, ना हिम्मत, ना इज्जत, न होश व हवास, न नींद, न शक्ल और न ही जिस्म। क्योंकि हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों के नज़दीक सिर्फ खून पसीना काफ़ी नहीं था। गाइस देखो, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट शॉट है, क्लाइमेक्स, फिनाले, ड्रामा, टेंशन, ठीक है, एक दो लोग रोक ले, हाँ, और थोड़ा पसीना डाल के भाग कर आ जाए। अब क्या है कि दुनिया तो बस गई, अब इसमें आग लगती है या तूफान आता है, जीत मुर्दों की होती है या उनके बीच फंसे जिंदा जानों की। पूरी तरीके से मारते हुए काट लिया, रो रही है वो। इसका फैसला आप खुद कीजिएगा, पर्दे के उस पार। ज़ॉम्बीद बैठते हुए ना यही रहे, इधर ही रहने इसमें भी आगे बढ़ते हैं। GB-A-15 दयामिर के इंतखाबी नताइज में ताख़ीर के खिलाफ JUI का एहतजाज जारी है। मुश्तइल मुज़ाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए
पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की गई, जबकि GBA 16 में पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार के हामियों का फॉर्म 47 के लिए एहतजाज जारी है। GBA 20 ग़ज़र में पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार के हामियों ने भी एहतजाज किया। GBA 15 दियामिर के इंतखाबी नताइज में ताख़ीर के खिलाफ JUI के हामियों ने सिद्दीक़ अकबर चौक पर एहतजाज किया। मुज़ाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि नताइज में ताख़ीर धांधली के लिए की जा रही है। मुश्तइल मुज़ाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग की। GBA 16 में पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार के हामियों ने DRO ऑफिस के सामने एहतजाज किया। मुज़ाहिरीन का कहना था कि गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आने के बावजूद अब तक फॉर्म 47 जारी नहीं किया गया। हल्का GBA 20 ग़ज़र में कोपस के मकाम पर पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार के हामियों ने मुजाहरा करते हुए कहा, अवाम के वोटों पर डाका डालने वालों को बेनकाब किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में प्री पोल धांधली की गई। खास मंसूबे के तहत PTI को इस पूरे अमल से बाहर निकाला गया। हम 8 नशिस्तों पर 100% जीत रहे थे, जिनका फॉर्म 47 मिलना चाहिए था। इस वक्त तक हमारे पास 3 हल्कों के फॉर्म 47 मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम GB के इलेक्शन को जाली और धांधली ज़दा इंतखाबात करार देते हैं। हल्फ के दिन गिलगित बल्तिस्तान में यौम सियाह मनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की जीत पर कराची में जश्न मनाया गया। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने पीपल्स सेक्रेटेरिएट पर जमा होकर नारे लगाए, आतिशबाजी की गई।